दूर गांव में लालचंद नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी विमला देवी वह कामचोर और चटोरी भी थी। उसका मन रोज नए नए पकवान खाने को करता रहता था। वह हमेशा सोचती रहती थी अगर पति के साथ खेत पर चली जाए तो पकवान कौन पकाए। इसी कारण कोई ना कोई बहाना करके वह खेत में जाने से बचती रहती। विवाह के कई साल बीत गए थे लेकिन उनके घर बच्चा पैदा नहीं हुआ। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने एक मन्नत मांगी कि अगर पुत्र पैदा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक हर साल गंगा स्नान के लिए जाया करेगा। एक दिन लालचंद के घर पुत्र पैदा हो गया। उन्होंने उसका नाम चिंटू रखा। विमला देवी इस बात से खुश थी कि अब लालचंद उससे खेत पर चलने को कहेगा तो वह बच्चे का बहाना करके घर पर ही रह जाएगी। गर्मियों के दिन थे। लालचंद ने विमला देवी से कहा, गेहूं की कटाई करनी है, चलो दोनों मिलकर वर्षा आने से पहले कटाई कर लें। मैं बाहर जाऊंगी तो लू लग जाएगी। बच्चा मेरा दूध पीता है, तब वह भी बीमार हो जाएगा। लालचंद चुप हो गया। जैसे तैसे उसने कटाई की और अनाज घर ले आया। बारिश का मौसम आया तो विमला देवी ने फिर बहाना बना दिया। सर्दियों में तो विमला देवी की और मौज हो गई। बच्चे को लेकर वह बिस्तर पर बैठी रहती। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, पर विमला देवी के लिए तो वह अब भी छोटा ही था। वह उसे गोद से नीचे भी कम ही उतारती थी। लालचंद ने विमला देवी को गंगा स्नान की याद दिलाई। कहा, पड़ोस की औरतें गंगा स्नान को जा रही हैं, तुम भी चली जाओ, मुझे खेत के काम को निपटाना है। विमला देवी ने सोचा गंगा स्नान के लिए काफी दूर पैदल चलना पड़ेगा, ठंडे पानी से नहाना भी पड़ेगा। उसने लालचंद से बहाना बनाया, तुम ही चले जाओ, जब चिंटू बड़ा हो जाएगा मैं तब जाऊंगी। आखिर लालचंद को गंगा स्नान के लिए जाना पड़ा। विमला देवी घर पर आराम करती रही। समय बीतता गया, चिंटू बड़ा होने लगा। विमला देवी ऐसे जताती मानो अभी वह दूध पीता बच्चा हो। वह चिंटू को खेतों में भी काम के लिए जाने न देती। पिता को अकेले मेहनत करते देख चिंटू को दुख होता था। कई बार तो वह माँ को बिना बताए पिता के साथ खेतों में चला जाता था। एक दिन विमला देवी ने एक औरत को मंदिर से आते देख उससे पूछा, तुम इतना समय कैसे निकाल लेती हो? मैं तो घर के कामों में उलझी रहती हूँ। मेरा घर तो बहू संभाल लेती है। यह सुनकर विमला देवी ने बेटे की शादी करने का निर्णय किया। लालचंद खेतों से लौटा तो उसने अपना फैसला सुना दिया। लालचंद जानता था कि विमला देवी की रुचि बहू में कम, उसके काम में ज्यादा है। फिर भी बेटे का विवाह तो करना ही था। उसने सुमन नामक लड़की से चिंटू का विवाह कर दिया। विमला देवी ने बहू से कहा, चिंटू अभी बच्चा है, तुझे उसके साथ हमारी देखभाल भी करनी है। सुमन ने हाँ में गर्दन हिला दी। विमला देवी पहले थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, अब उसने वह भी बंद कर दिया। वह हर समय पलंग पर बैठी आदेश देती रहती। सुमन सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटाती, फिर पति और ससुर के साथ खेत पर काम करवाती। रात का खाना भी उसे बनाना पड़ता। विमला देवी हर रोज नए पकवानों की फरमाइश कर देती। एक दिन सुमन की आंख देर से खुली। लालचंद और चिंटू यह कहते हुए खेत पर चले गए कि हमारा खाना वहीं ले आना। उस दिन विमला देवी ने सुमन को कई पकवानों की सूची थमा दी। बोली, ये सब मेरे लिए अभी बना कर जाना। बेचारी सुमन ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। विमला देवी ने खाया तो चिल्ला पड़ी, तू इतनी बड़ी हो गई, तुझे खाना पकाना भी नहीं आता? पड़ोस में बहुएं इतना अच्छा खाना बनाती हैं। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे ऐसा खाना बनाना ही सिखाया है? शुरू में तो पुष्पा चुपचाप सहती रही, पर जब बात माँ बाप तक आ पहुँची तो वह भी बोल पड़ी और करारा जवाब दिया, माँ जी, आप अपने बेटे को तो अभी तक बच्चा बताती हैं। मैं इतनी बड़ी कैसे हो गई? मैं तो उम्र में उनसे छोटी ही हूँ। आप दुनिया की बहुओं की बात तो करती हैं, पर उनकी सास कैसी है यह बात कभी नहीं करती। और हाँ, आज जल्दी थी इसलिए खाने में कुछ कमी रह गई होगी। मैं शाम को वापस आकर फिर से आपके लिए बना दूंगी। पर विमला देवी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह बड़बड़ाती रही। सुमन खाना लेकर खेत पर पहुंची। उसे उदास देख चिंटू ने उदासी का कारण पूछा। सुमन ने सारी आपबीती का सुनाई। लालचंद भी पास में ही काम कर रहा था। उसने भी पूरी कहानी सुन ली, परंतु वह लाचार था। विमला देवी की गुस्से से डरता था, परंतु चुप ही रहा। जैसे तैसे समय बीता। एक दिन सुमन ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब घर का काम कौन करे? लालचंद और चिंटू तो सुबह खेत में चले जाते। विमला देवी ने जैसे तैसे कर 1-2 माह काम निपटाया।
फिर एक दिन सुमन से बोली, तेरा बेटा 2 महीने का हो गया है, अब काम में तू थोड़ा हाथ बंटा दिया कर। लालचंद वहीं बैठा था। वह मौके की तलाश में था ही तुरंत बोला, पुष्पा ठंड में काम नहीं करेगी। ठंड में काम करने से इसे ठंड लग जाएगी। बच्चा इसका दूध पीता है, वह बीमार हो जाएगा। अब विमला देवी क्या जवाब देती। यही बात तो नंदू के पैदा होने पर उसने कही थी, और अब वह गर्मियों का मौसम था। लालचंद बोला, बहू को गर्मी में काम नहीं करना है। इसका बच्चा छोटा है, बीमार हो जाएगा। और हाँ, वर्षा ऋतु में तो बिल्कुल काम नहीं करेगी। भीग गई तो छोटे बच्चे को बीमार होते देर नहीं लगेगी। विमला देवी की चालाकियों ने उसका मुंह बंद कर दिया था। न चाहते हुए भी उसे घर का सारा काम करना पड़ा। हारकर एक दिन लालचंद से कहने लगी, इस बार गंगा स्नान के लिए मैं जरूर जाऊंगी। हाँ, ठीक रहेगा। गंगा में नहाओगी तो सब पाप धुल जाएंगे।